और बात करते हैं कर्नाटक के बेंगलुरु में किस तरह से सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट की गई, उसके बाद हिंसा यहां पर भड़क गई। पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की यहां पर जान चली गई। जो हिंसा हुई उसमें 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। बेंगलुरु के पुलकेशी नगर के कांग्रेस विधायक ए श्रीनिवास मूर्ति के एक करीबी ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी। इसके बाद सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस विधायक के घर पर हमला कर दिया। विधायक के घर पर तोड़फोड़ की गई और आगजनी भी की गई। इसके बाद भीड़ ने केजी हल्ली थाने पर भी हमला बोल दिया। यहां भी जमकर तोड़फोड़ हुई है और इधर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हंगामा करने वाले 40 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। केजी हल्ली और डीजी हल्ली थाना इलाके में कल सुबह तक के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। और हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु के कमल पंत हैं, उनसे बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। बेंगलुरु में ही हिंसा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर कमल पंत साहब हैं। हिंसा की वजह क्या थी, कितने लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए और अब क्या हालात हैं? हमारे पास उपलब्ध जानकारी के हिसाब से कल एक पोस्ट फेसबुक पे एक आदमी के पोस्ट हुआ था। उस पोस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर रिलीजन के जो वो थे, उनके प्रमुख रहे हैं, उनके बारे में कुछ डिरोगेटरी रिमार्क्स थे करके उसमें इस आरोप पे कुछ लोग पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हुए। जिस जगह पे ये पुलिस स्टेशन है वो जगह बहुत ही घना एरिया है, आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है और बहुत सकरा एरिया है। तो वहाँ किसी भी समय लोग रहते हैं। 200-300 लोगों का किसी भी टाइम में किसी भी लेन में होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका काम भी है हमें पर। तो कल इस घटना के बाद से अचानक कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उसमें कुछ लोगों ने ये इस तरह की डिमांड करनी शुरू करी कि उस आदमी को अभी अरेस्ट किया जाए और अभी हमारे सामने हाजिर किया जाए। जब उनको बताया कि इस तरह का संभावना नहीं है, इस तरह के करने का वो स्कोप नहीं है, तो वो उसमें पुलिस के खिलाफ हो गए और पुलिस पर उन्होंने पथराव करना शुरू किया और ये काफ़ी टाइम पे चलता रहा। फिर समझाया भी गया। फिर वो बाद में जब बाहर आके फिर उसमें से एक ग्रुप ने बाहर जो पुलिस की 2 वैन थी, जो KSRP की वैन थी और उसके साथ में 1-2 जीप थी जो DCPs की थी, एक हौसला व्हीकल थी, उन सब व्हीकल को पलटा के कुछ को आग लगा दी, कुछ को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। 5 व्हीकल जला दिया। साथ साथ ही कुछ लोग उसमें से हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बेसमेंट में जाके वहाँ पर जो सीज्ड मोटरसाइकिल रखी गई हैं उन मोटरसाइकिल को जला दिए। तो उससे पुलिस स्टेशन में भी अंदर से आग लग गई। इसके बावजूद जब हम लोग रीइंफोर्समेंट के साथ पहुँचे वहाँ पे तो उनको समझाया गया, वो समझाने को तैयार नहीं थे। लाठीचार्ज करना पड़ा उनको, चेतावनी देके। उसमें भी उन लोगों ने पथराव और ज़्यादा शुरू कर दिया, अंदर ही आ गए बल्कि कैंपस के अंदर। फिर उसके बाद में लोग टीयर गैस करने के बावजूद भी वो लोग उसको ना पीछे नहीं हटे। फिर वार्निंग देके एयर फायर करके फिर हमको उन पर फायर ओपन करना पड़ा। जो अधिकारी वहाँ थे उनको करना पड़ा। उसके बाद से परिस्थिति कंट्रोल में है। कितने लोगों की मौत इस पुलिस फायरिंग में हुई सर? कितने लोग घायल हैं? पुलिस के कितने लोग जख्मी हैं? इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है करके पता चला है और पुलिस की तरफ से 60 के आसपास लोगों को स्टोन हिट्स हैं और तरह की काफ़ी इंजरीज हर तरफ उनकी हुई हैं। तो इतने लोग पुलिस की तरफ से घायल। और कितनी गिरफ्तारियाँ हुई? आज सुबह तक 110 जो लोग इस हिंसा में भागी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। और जिस आदमी के फेसबुक की वजह से प्रॉब्लम हुई थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सर एक आखिरी सवाल कि क्या राइट विंग हिंदू या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ लोगों का इसमें हाथ आपको दिखता है जांच में? देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन कल रात से केस लेके हमने शुरू किया है, तो इन्वेस्टिगेशन होगा। सरकार के स्तर पे ये एक निर्णय होगा कि किस स्तर पे ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमारी तरफ से CCB की तरफ से इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हो चुका है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह की बातें सामने आएंगी उसके हिसाब से ही हम उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। सिटी क्राइम ब्रांच अब इस मामले की जांच करेगी? सिटी क्राइम ब्रांच कर रहा है अभी, वो करके उसके बाद में उसको आगे